जिन मुसलमानों की आप बात करते हो, पहुंच जाइए आप इंडिया गेट और देख लीजिए कि शहीदों में किसका नाम सबसे ज्यादा लिखा हुआ है, उसमें आएगा आपको मुसलमानों का निकल कर। आप क्या बात करते हैं, मीर उस्मान अली ने इस देश को 5 टन सोना दिया, आपको पता ही नहीं है इस देश के इतिहास के बारे में। और एक बात मुझे बताइए, जब जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने गोलियां चलाई तो उसके बाद में जब उससे पूछा जाता है कि आपने गोली क्यों चलाई, तो कहा जाता है कि पठान जो है वो लड़ाई से भाग रहे थे जिस कारण हमने गोली चलाई। 76 दिन पोस्टमार्टम चला और एक पठान का बेटा खान अब्दुल गफ्फार खान आगे आकर बोलता और कहता है कि अगर एक भी पठान की सीने पर के अलावा अगर पीठ पर गोली मिल गई तो पठान आजादी की लड़ाई से, यानी मुसलमान आजादी की लड़ाई से बाहर हो जाएंगे। 14 दिन पोस्टमार्टम चला और 76 पठानों की लाश का पोस्टमार्टम हुआ, लेकिन एक भी पठान की जो है पीठ पर गोली नहीं पाई गई, सबकी छाती पर गोली पाई गई। और आज आप उसी देश में लोगों को हिंदू और मुसलमान के नाम पर लड़ा रहे। आप पढ़कर देखिए बहादुर शाह जफर के बारे में, जिनके बेटों का सर काट के उनको नाश्ते में पेश किया गया। रंगून की जेल में बंद थे उस टाइम पे बहादुर शाह जफर, और उनके बेटों का सर काट के रख दिया। और आप कहते हैं कि मुसलमान ने इस देश से गद्दारी करिए। अरे ये इस देश में रह रहे हैं, आज फौज जो है वो हिफाजत कर रही है देश की, उसमें मुसलमान भी है फौज में। अगर अनाज पैदा कर रहे हैं तो अनाज पैदा करने में किसान भी हैं, और किसान भी है मुसलमान। हर तरीके से देश की इकोनॉमी को डेवलप करने का काम कर रहे हैं। और मैं एक बात बोल देता हूं, इस देश को बर्बाद करने के लिए किसी और की जरूरत ही नहीं, ना पाकिस्तान की ना चाइना की। अगर मोदी जैसे 10 नेता और इस देश की कुर्सी पे बैठ गए तो ये देश अपने आप तबाह हो जाएगा। क्योंकि ये देश अगर आज बर्बाद है तो नफरत के कारण। जो नफरत की दीवार मोदी सरकार ने खड़ी करी है, ये नफरत की दीवार आने वाले 10 साल के 50 साल में भी खत्म नहीं हो सकती। और इतने बेवकूफ लोग हैं इस देश के, जिनको पता होते हुए भी कि अंग्रेजों ने एक नीति अपनाई, फूट डालो शासन करो, हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को हिंदू से लड़ाकर मुट्ठी भर अंग्रेज हमारे ऊपर कब्जा कर गए। लेकिन आज दोबारा से ये फिर उसी गलती को दोहरा रहे हैं, और गलती को दोहराओगे तो आप भुगतान भी भुगतोगे।